इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड, गहराई 178 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदूकश रीजन था। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में वक्फा, अरकान नशिस्तें छोड़कर बाहर आ गए। और सिंध वाहिद सूबा है जहां जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन बनाया। मुल्क भर में सहाफियों को सिंध में सबसे ज्यादा आज़ादी हासिल है। इस आज़ादी का सबसे ज्यादा शिकार भी सिंध हुकूमत बनती है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, कहा सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए AI की मदद ले रहे हैं। मशरक़ वस्ता में फिर कशीदगी, MOU और जंगबंदी के बावजूद अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। आबना हरमुज़ में एक और ऑयल टैंकर को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज की ईरानी अहदाफ पर बमबारी, तजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स मराकज़ समेत साहिली शहर के रडार को निशाना बनाया गया। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। इख्तलाफात हैं तो फ़ोन उठाएं और बात करें। सदर ट्रंप ने कहा ईरान की जानिब से जहाज पर हमला अच्छा नहीं लगा। तेहरान ने 4 बार कार्गो शिप को निशाना बनाया, 3 को नाकाम बना दिया गया। जो रद्द-ए-अमल देंगे सब जान लेंगे। अमरीकी हमलों के जवाब में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान का दावा, तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि दोबारा निशाना बनाया तो मजीद सख्त जवाब देंगे। वजारत खारजा ने हमलों को मुफाहमती आदाश की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। खलीजी ममालिक से अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने देने का मुतालबा। खलीज ताउन काउंसिल की ईरानी हमलों की मजम्मत। बहरीनी वजारत खारजा ने कहा खुद मुख्तारी के दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं। अमरीकी हुकाम का ओमान के करीब आबना हरमुज़ से गुजरने वाले रास्ते को वसी करने का ऐलान। इक़दाम से जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त में आसानी होगी। सरबराह कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने कहा आमद-ओ-रफ़्त सिर्फ ईरानी अथॉरिटी के रास्तों से मुमकिन है। रूट से हटकर चलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा ईरान आबना हरमुज़ का मालिक, अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं। वाशिंगटन को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। गुजरगाह से गुजरने वालों को अखराजात में हिस्सा डालना चाहिए। लबनान में अमन की उम्मीदें रोशन। वाशिंगटन में लबनान, इसराइल और अमरीका के सैफरीकी फ्रेमवर्क के मुआहदे पर दस्तखत। मुस्तकिल तौर पर तनाज़ा ख़त्म करने का आज़म। वाइट हाउस अमल दरामद की निगरानी और मुआवनत करेगा। इसराइली इनखलाब मरहलावार होगा। मज़ामती गिरोहों को गैर मुसल्लह करने की तस्दीक के बाद तामीर नौ का आगाज़ किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं लबनान को $10 करोड़ इमदाद दी जाएगी। डील के खिलाफ लबनानी शहरियों का एहतजाज। बैरूत में गाड़ियों को आग लगा दी। हिज़्बुल्लाह ने भी मुआहदा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 जुलाई को वफ्द के साथ ईरान का दौरा करेंगे। 3 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई के जनाजे में शिरकत करेंगे। तेहरान के बाद तुर्की के दौरे का भी प्लान। सदर आसिफ जरदारी का भी आइंदा माह के आखिर में ईरान जाने का इम्कान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दौरे की दावत दी थी। आलमी मार्केट में तेल सस्ता। वज़ीर आज़म का फौरी रिलीफ का वादा वफा न हुआ। क्रूड ऑयल अमरीका ईरान जंग से पहले की कीमत पर आ गया। मुल्क में पेट्रोल अब भी 40 रुपये महंगा। तेल कंपनियों के दबाव पर कमी के मुंतज़र पाकिस्तानियों को मायूसी। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख बरकरार रखने पर शहरी बरस पड़े। कहा आलमी मार्केट में तेल महंगा हो तो हुकूमत फ़ौरन कीमत बढ़ा देती है। कमी पर फ़ायदा क्यों नहीं दिया जा रहा? किसकी जेबें भरी जा रही हैं? इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल एक दिन में ही मज़ीद 4.5% सस्ता। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी। अमरीकी WTI 69, बरतानवी ब्रेंट $71 फी बैरल पर आ गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कीमतें कम ना करने का दिफा। आलमी कीमतों का मवाजना शेयर कर दिया। कहा किसी शोबे को तरजीह दी, ना ही किसी पर गैर ज़रूरी बोझ डाला। बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सार्फिन को फ़ायदा देने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म अब तक डीजल 200, पेट्रोल 155 रुपये सस्ता कर चुके। Pakistan is navigating complex and multifaceted security challenges marked by a dangerous combination of international and external threats. Today, with Allah's blessings, Pakistan stands proud as a peacemaker
in the Committee of Nations. मशरकी हमसाय ने जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पाकिस्तान खतरात का सामना करने के साथ अमन के लिए कोशिशें करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेवल अकेडमी कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन के लंबरदार के नाम से पहचाना जाता है। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत, बाइस एजाज़। ईरानी सदर का दौरा, अमन के लिए हमारी खिदमत का एतराफ़ है। मार्का हक में नेवी के शानदार किरदार की तारीफ। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इजहार। भारत का मार्का हक में बदतरीन शिकस्त का सरकारी सतह पर एतराफ़। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतें तस्लीम कर लीं। इंडियन आर्मी के 5 और फ़ज़ाइया के 1 एहलकार का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर जारी। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश, नायक हवलदार सुनील और सार्जेंट सुरिंदर कुमार शामिल। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक, खुदकुश बमबार भी शामिल। खारान में 3 और मस्तूंग में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी और सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। PTI और जमात इस्लामी का आज़ाद कश्मीर में बातचीत से मसला हल करने का मुतालबा। मामले पर सियासत नहीं की जाएगी, चाहते हैं मामला पुरअमन तरीके से हल हो। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, वज़ीर आज़म समेत तमाम फरीकैन से बात करेंगे। संजीदा कोशिशों से ही कोई रास्ता निकलेगा। हाफिज नईम का मशवरा। पंजाब असम्बली में शोर शराबा, हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे के खिलाफ नारे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने ऐवान में घड़ी लहरा दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ वाले हर मामले पर सियासत करते हैं। पूरी दुनिया मुहर्रम इंतज़ामात पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ को शाबाश दे रही है। पंजाब के वज़ीर तालीम असातिज़ा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने पर तनकीद की जद में सरकारी स्कूलों के टीचर्स ने माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। बयान 22 लाख असातिज़ा की तौहीन करार। राना सिकंदर हयात भी डट गए। समा से गुफ्तगू में कहा, जो बात कही उसके सबूत हैं, तमाम पर नहीं, बदउनवान अनासर पर तनकीद की। अगर कोई स्कूल नहीं आया और उन्होंने हाजिरियां लगाई गलत और वो आते ही नहीं हैबिचुअल हैं, तो क्या वो असातिज़ा को रिमूव ना करें? उन स्कूल्स के पंखे उतार लिए गए, उन स्कूल्स की टैप्स उतार ली गई, उन स्कूल्स के बेंचेस ले गए। और ये मैंने किसी सतह पे भी तमाम टीचर्स को नहीं। कराची मसाइल का गढ़, लियारी की हालत जूं की तूं। आगरा ताज कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम, टूटी सड़कों, सीवरेज के पानी और ताफुन के दरमियान जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गंदे पानी के बायस मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। सिंध हुकूमत और मेयर के बेहतरी के दावे पूरे ना हो सके, शहरियों की दुहाई। कराची सुरजानी में शौहर के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक मिसबाह की कब्र कुशाई। खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने कब्र से नमूने हासिल कर लिए। मौत की वजह जानने के लिए फॉरेंसिक तज्जिया कराया जाएगा। शौहर पहले ही गिरफ्तार, रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं पुलिस का मौक़िफ़। सरगोदा में बच्चों से मुबैना ज्यादती के चंद रोज में 2 वाक़यात। बच्ची के कत्ल के बाद बच्चे को ज्यादती के बाद जिंदा दफनाने की कोशिश। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ज़ेरे हिरासत मुलजिमान की तादाद 3 हो गई। मुतासरा बच्चा अस्पताल में ज़ेरे इलाज। 62 अफराद सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं, वालिद का इल्जाम। लाहौर के इलाके बरकी में कारी का मुबैना तशद्दुद। 12 बरस का बच्चा जाँ बहक। हालत ख़राब होने पर तालिब इल्म को बस में बिठाकर आबाई इलाके बहावल नगर रवाना कर दिया। 8 दिन बाद दौरान इलाज बच्चा दम तोड़ गया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश। फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस की नॉर्वे के खिलाफ 4-1 से फतेह। उस्मान की हैट्रिक। सेनेगाल ने इराक को 5-0 से रोन दिया। यूरुग्वे स्पेन से शिकस्त खाकर इवेंट से बाहर। मिस्र ईरान के खिलाफ मैच बराबर करके नॉकआउट राउंड में पहुंच गया। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 37 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स को आखिरी मैच में वाहिद जीत मिल गई। डच टीम 127 के ताकुब में 89 रन पर आउट। आयशा जफर और फातिमा सना की 3-3 विकेटें।